नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से अच्छा वीडियो उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये निवेदन मान सकते हैं, रिक्वेस्ट मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लें, लेकिन आप चैनल को लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब, ताकि हमारे अंदर एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न हो जाए और वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित हो जाएं कि वास्तव में जो वीडियो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं वो हमारे द्वारा जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको पसंद आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है? तो इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी भारत निर्माण में कौन भूमिका नहीं निभाता है, वह कौन सा अंग है? तो देखिए, गाँवों में आवास है, गाँव में टेलीफोन की और गाँव में सड़कों, यानी ये भारत में निर्माण कार्यक्रम के तो अंग हैं, लेकिन ग्राम उद्योग है वो कार्यक्रम का अंग नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ग्राम उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 16 दिसंबर 2005 को ये कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो देश में कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको आपको डेट बतानी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 अप्रैल 2006, नहीं, ये 12 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर 2007 को ये योजना शुरू की गई थी, आम आदमी बीमा योजना। तो 2 अक्टूबर 2007 को योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी कितनी है? यानी केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी है और राज्य सरकार की कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 90:10। तो केंद्र का तो कितना भाग होगा, 90 होगा, और ये राज्य सरकार का कितना भाग होगा, 10% होगा। कौन सी योजना में? राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल की दर्ज की गई है? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में दर्ज हासिल की गई है उत्पादकता में? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। तो यानी स्वतंत्र होने के बाद सबसे ज़्यादा देश में क्या हुआ, गेहूं उत्पादन हुआ है। हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1966 और 67 में इनकी शुरुआत हुई थी। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की भागीदारी है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की भागीदारी, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की भागीदारी क्या थी, घट रही है। तो क्या हो रही है, भागीदारी घट रही है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? यानी भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके प्रणेता कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। औद्योगिक विकास पर सर्वप्रथम किस योजना काल में ध्यान दिया गया था? औद्योगिक विकास में सर्वप्रथम किस योजना काल में ध्यान दिया गया था? तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो कौन सी योजना थी, द्वितीय योजना थी।
निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों विनिर्माण उद्योग। तो क्या होगा? विनिर्माण उद्योग। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट यानी ताप स्थले कौन से हैं? भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट यानी ताप स्थल कौन से हैं? तो इसमें देखिए सारे हैं वो सही है। पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट भी है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। दिसंबर 2015 तक देश में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई थी? टाइगर सर्विस की बात हो रही है यहाँ पर। तो कितनी थी यानी अभ्यारण्यों की, कौन से बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 2015 तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 48 यानी 48 हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय वन्य सर्वेक्षण लुप्तप्राय पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं की सूची किसमें प्रकाशित करता है? तो जीव जंतुओं की सूची किसमें प्रकाशित की जाती है? तो इसकी सही आंसर होगा रेड डाटा बुक में प्रकाशित की जाती है। भारत में मैंग्रोव वन्य कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन्य कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर एक तो अंडमान एवं निकोबार में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों में। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में निम्न में से कौन से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में निम्न में से कौन से मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता कहलाता है? तो पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता यानी ओजोन परत को कहा जाता है। किसको? ओजोन परत को ही कहा जाता है। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र विद्यमान है? यानी वन क्षेत्र सबसे अधिक है विद्यमान, सर्वाधिक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2015 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव वन अभ्यारण्य क्रमशः थे? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य क्रमशः थे। तो इनका बिल्कुल सही आंसर होगा 103 तो क्या थे? राष्ट्रीय उद्यान थे और 535 अभ्यारण्य 535 अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र विस्तृत है यानी फैला हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मिजोरम में। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? यानी देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे लंबा है वो NH 44 है। कौन सा है? NH 44। अब NH 44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो वो तो है NH 44 और कितनी उसकी लंबाई है वो भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि WWF का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनटेप्लेंटा। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी।